हेलो दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी प्रकार की कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसको आपको सीजी किस तरह से निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से निकालना है। आपके एग्जाम में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह की शेप देखने को मिलेगी। ये क्या करेंगे, एक से एक शेप यहां दे देंगे, एक शेप ऐसे जोड़ देंगे और टी बना के दे देंगे या आई बना के दे देंगे या एल बना के देंगे, कुछ भी आपको बना के दे देंगे यहां पर और बोलेंगे कि इसका सीजी निकाल के दिखाओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल के दिखाओ। देखिए आपको अगर नॉर्मल अगर कोई भी इस तरह से रेक्टेंगल कोई पार्ट देते हैं, आप सबको पता है कि इसका सीजी कहां पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ही सेंटर पे होगा। मतलब इसका लेंथ का सेंटर देखो और हाइट का सेंटर देखो तो आपको यहां पे सीजी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप बुक घुमाते हो ना, आप देखा होगा आप क्या करते हैं कि आपने कॉलेज टाइम में बहुत करते हैं ये कि और तो कॉपी का यूज करें ना करें कैसा करें, ऐसे जरूर घुमाते हैं। मुझे तो नहीं घुमाना आता, लेकिन ये सीजी पे घुमाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे घुमाते हैं ऐसे। अब इसका सीजी होगा यहाँ पे सेंटर पे होगा। अगर आप रेक्टेंगुलर पार्ट की बात करोगे तो इस तरह का होगा, अगर आप सर्कल की बात करोगे तो इसका सेंटर ही इसका सीजी होता है, तो ये इसका सेंटर आ जाता है, सीजी आ जाता है इसका। लेकिन अगर आप एक ट्राइंगल की बात करो कि यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए एक ट्राइंगल है तो उसका सीजी कहां पे होगा, तो इसका सीजी हमेशा हैवी पार्ट, देखो ये पतला पार्ट है, ये पतला, ये हैवी है, तो इसके पास होगा यहाँ पे होगा। अगर इसकी लेंथ एल है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो l/3 होगा, l/3। ये l/3 है तो ये होगा 2/3l, 2/3l। और अगर ये हाइट h है, मान लीजिए ये हाइट h है, तो यहां से h/3 होगा, ये डिस्टेंस होगा h/3 और ये वाला होगा 2/3h। लेकिन आज मैं आपको ये होगा 2/3h, लेकिन मैं आज ना आपको सिर्फ ये ऐसे टी सेक्शन आ गया, आई आ गया, एल आ गया, इसके बारे में सीजी बता दूंगा, तो आपको बाकी भी धीरे धीरे करवा दूंगा। तो आपके पास यहाँ पे अगर कोई टी सेक्शन इस तरह से दे दे तो उसका सीजी किस तरह से निकालना है वो देखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी से चलेंगे। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी। ये हम एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, इसका कलर कुछ और कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखे इसमें। यहाँ पे है रेफरेंस लाइन और यहाँ पर भी है एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं, रेफरेंस लाइन यहाँ पे बना देते हैं जो इसको टच करेगी, यहाँ पर टच करेगी इसको, तो मैं इसका भी रेफरेंस लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये एक रेफरेंस लाइन आ गई, ठीक है। तो हमने देखो हमने किसी का एड्रेस देना है तो मैं कहूं कि दिल्ली कितनी दूर है, आप कहोगे सर कहां से, ये तो बताओ कहां से दूर, क्योंकि मैं कहां से पूछ रहा हूं ये जरूरी नहीं है आप वीडियो कहां से दे रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एक बार आप कौन कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, कौन से देश से वीडियो देख रहे हैं। तो आप कहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं कि ये दूरी है लेकिन कहां से, तो ओरिजिन बनाना पड़ता है, हम अपनी तरफ से कोई ओरिजिन मानते हैं। हम मानते हैं कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है जहां पे x भी 0 है और y भी 0 है। ये है लाइन जो x की ओर जा रही है, ये लाइन जो है वो y की ओर जा रही है, ये y की ओर जा रही है। अब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो गिवन मान लीजिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सारे गिवन है। मैं इस तरह से कोई डिस्टेंस ले लेता हूं कि यहां से यहां जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला टोटल, यहां से यहां तक का, और ये डिस्टेंस गिवन है, ये भी डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा छोटा बनेगा, मैं तो अपने हाथ से बना दूंगा इसको। ये भी डिस्टेंस गिवन है, ये डिस्टेंस जो है वो 100 है, मान लीजिए 100 mm है, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए 200 mm है, 200 mm है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये सिर्फ 10 mm है, मान लीजिए 10 mm है, और ये भी मान लीजिए 10 mm है, ऐसे कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, 10 mm है मान लीजिए। अब इसका पूरे का सीजी निकाल के दिखाओ। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्टली आपको किस तरह से टी सेक्शन दिया होगा, टी सेक्शन दिया होगा इस तरह से, आपको मैं बना के दिखाता हूं। आपको जो एग्जाम में दिया होगा वो इस तरह का होगा ऐसे, उसमें ये लाइन बीच की जो लाइन है ये नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी, ऐसे टी बना के दे देगा वो। तो आप क्या कहोगे कि इसकी लाइन खुद बना दोगे, ऐसे कहेंगे कि कंस्ट्रक्ट कर ली हमने अपनी तरफ से लाइन, इसका ये वाला पार्ट है इसको नंबर 1 बना दिया, इसको नंबर 2 बना दिया, 2 पार्ट बना दिए, इसके 2 हिस्से बना दिए अलग अलग। मान लो कि मैं कहता हूं कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो दोनों का अलग अलग हमारे पास क्या आएगा, सीजी आएगा। ये पार्ट अलग कर दिया, देखो मैंने क्या बना दिया इसको, इस पार्ट को मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे,
ये बना दिया, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका ये पार्ट जो है वो डिफरेंट कलर का है, मान लीजिए इस कलर का है, तो इस पार्ट का सीजी अलग होगा, इस पार्ट का सीजी अलग होगा। इस पार्ट का सीजी आएगा इस अपने ही सेंटर पे आएगा, इस पार्ट का सीजी आएगा अपने ही सेंटर पे। पहले हम इन दोनों की लोकेशन देखेंगे कहां पे है, और दोनों को मिलाने के बाद सीजी कितना आता है वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। तो इसका नंबर 1 पार्ट है, मान लीजिए ये वाला, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2, ये नंबर 2 पार्ट है। नंबर 1 का सीजी जो आएगा अपने ही सेंटर पे आएगा, यहां पे अपने ही सेंटर पे। इसका जो सीजी आएगा अपने ही सेंटर पे आएगा, अपने ही सेंटर पे। तो आपको ये सेंटर दिख रहा होगा कि ये इसका सेंटर है, वो इसका सेंटर है। अब करना कुछ नहीं, एक चींटी उठाओ। आप कहो सर चींटी उठाओ, ये क्या कह रहे हो? चींटी उठाओ और इसको यहां पे रख दो लाके, और कहो चींटी चल, अब कहां तक जा? आपको जाना है इस पॉइंट तक, और चींटी को कहो कि पैदल चल। वो पैदल ही चलेगी, उड़ तो सकती नहीं। तो मैं कहूंगा चींटी जो है एक्स की ओर बढ़ेगी, डिंग 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 डिंग, यहां तक पहुंचेगी। बड़े ध्यान से देखना इसको, मैं दोबारा करता हूं। चींटी को उठा के मैं दौड़ाता हूं, यहां से चली चींटी, ठीक है। यहां से चींटी जो चलेगी, इसको मैं यहां पे दिखाता हूं कि यहां से चली, डिंग 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 डिंग, यहां तक पहुंची। इसको कितना पैदल चलना पड़ेगा? इसको कितना पैदल चलना पड़ेगा आप खुद बताओ। मैं इसको जूम करके दिखाऊं क्या? अगर आपको जूम कम लिख रहा है तो हमारे पास सब ऑप्शन है, टेंशन ना लो, बहुत अमीरी है यहाँ पे, ठीक है। आपके सर वो नहीं रहे व्हाइट बोर्ड वाले, कि व्हाइट बोर्ड भी खरीदना मुश्किल लगता था किसी टाइम, माइक खरीदना बड़ा मुश्किल होता था, है ना। तो अब हम रिच हो गए, टेंशन ना लो। तो ये देखो, अब मैं कहूं कि इसको मैं यहां से चले, डिंग 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 डिंग, पैदल चल। कितना पैदल चलना पड़ा उसको? 100 mm पैदल चलना पड़ा, क्योंकि ये 200 था, ये सारा पैदल चलना पड़ा इसको, यहां से ले यहां तक। तो x1 कितना हो गया? x1 हो गया 100 mm। कितना? 100 mm। ये इसका 200 था, 200 का हाफ चल गया ये, तो 100 mm देखो, डिंग 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 100 mm चल गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x1 जो है वो 100 mm आ गया, 100 mm आ गया। अब फिर से मैं पैदल चलूंगा, मैं देखो यहां तक तो पहुंच चुका एक्स की डायरेक्शन में, यहां तक तो आगे चलो ऊपर, डिंग 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 डिंग, बस 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 बस, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां तक पहुंच गए, यहीं तक तो पहुंचना था। वाई में हम कितना चले? ये 100 था, 100 का आधा चले 55, तो मैं क्या, सॉरी 50, सॉरी 50, 100 का आधा 50, तो 50 mm, ठीक है। मास्टर जी से गलती हो जाती बोलने में, तो माफ कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं फिर से अब यहां तक पहुंचना चाहता हूं, तो मैं कैसे चलूंगा? डिंग 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 डिंग, यहां तक ही चलूंगा पैदल, फिर से वही है, तो 100 वही का वही, तो x2 भी 100 ही आ गया। x2 कितना आ गया? 100 mm ही आ गया, mm। अब मैं चलूंगा कि मैं भाई साहब यहां तक तो पहुंच चुका हूं, अब चलूंगा डिंग 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 डिंग, देखो दोबारा 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 दोबारा, डिंग 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 डिंग, पार पार पार, ओह थक गई चींटी बेचारी, 100 mm चल गई। अब हमें बस कितना चलना पड़ा? कितना पैदल चलना पड़ा? 100 तो चलना ही पड़ा, 5 mm और 105 mm आपको पैदल चलना पड़ा। बात समझ आई या नहीं? अगर आपको ये नहीं समझ आया तो कुछ बड़ी बात नहीं है, एक गिलास पानी लो, उसमें डूब के ऐसे नाक डुबो लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। कोई मुश्किल, ये मुश्किल था, मैं हाँ जिनको नहीं समझा उनके लिए ही मुश्किल था। आप पानी उठाओ और नाक डुबा लो उसमें, बड़ा आराम से डूब जाओगे। अब इससे भी, अगर चींटी से भी नहीं आपको समझ आया, अब कई बच्चे इसमें से, सर ये तो देखो ना, इसका x2 है ना, यहां से तो आधा ही है, 10 mm का आधा 5 ही आएगा। भाई यहां से पैदल चलना है आपको, ये देखो दोबारा चलता हूं, देखो मैं चला 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 चला, x2 आ गया, x2 यहाँ पे कितना आ गया? 100, डिंग 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 डिंग, चींटी बेचारी चल रही है, आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, तो उसकी सांस चढ़ गई, 100 mm तक चढ़ गई, ये देखो 100 mm चल के ऊपर, कहते बस रुक जा भाई, सिर्फ 5 mm रह गया, 5 और चल ले, अपना काम खत्म। वो तो बेचारी 100 mm करके आई थी, हमने कहा 5 और कर ले तो अपना काम खत्म, 105 mm। तो मैं कहूंगा y2 जो है वो 105 mm है। लीजिए बस हमारा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ यही निकालना होता है, इसी से हमारे क्वेश्चन को आसानी मिल जाती है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। क्या अब मुझे ये निकला, इसका
ये निकला इसका, लेकिन कंबाइन तो निकला, दोनों जुड़ के कहाँ सीजी है। अब सर ये जुड़ के का क्या मतलब है, इसके जुड़ने के बाद देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूं। मान लो कि मैं ये अकेला पेन है मेरे पास, तो इसका सीजी होगा यहाँ पे, मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं, तो इसका सीजी होगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। इसको समझना बड़े ध्यान से, ये इसका सीजी है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कैप लगा दूं, अगर मैं देखो पॉइंट हिलाऊंगा नहीं, यहीं पे रखूंगा, अगर मैं इसके ऊपर कैप लगा दूं और कैप लगाते ही इसका सीजी अब ये नहीं रहेगा, ये देखो गिरने लग गया। अब मुझे अपनी उंगली इधर करनी पड़ेगी, सीजी खिसक गया, सीजी हमारा चेंज हो चुका है भाई साहब, ये देखो ये हमारा चेंज हो चुका है। तो आपका जो सीजी है वो बदल जाता है जब आप दो चीजों को कंबाइन करते हो। अब जो सीजी आएगा ना ये होगा ना यहाँ, यहीं बीच में कहीं होगा, हमें नहीं पता कहां होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ढूंढना। उसको ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्स बार ढूंढो। एक्स बार ढूंढना होता है एरिया ऑफ वन का एरिया देखो x1 से मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ 2 देखो x2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। अब एरिया क्या है, एरिया ऑफ 1 लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इंग्लिश वाले लेंथ इनटू ब्रेथ और हिंदी वाले लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई सारी ये तो लंबाई होती है ये चौड़ाई, अरे लल्लू लंबाई कुछ ऐसा नहीं होता दुनिया में, ये हम बोलते हैं। किसी को भी लंबाई बोलो, किसी को भी चौड़ाई होती तो लेंथ ही है। तो 10 इंटू 100, 10 mm इंटू 100 mm, तो मैं क्या कहूंगा, ये हो गया मेरे पास 1000 mm का स्क्वायर। लीजिए ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, सिंपल सी बात 200 इंटू 10। अब मैं बताऊं इसको सोल्यूशन क्या कैसे किया। अब आप अगर इसको नहीं कर सकते तो छोड़ दो इंजीनियरिंग, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप गिराओगे पुल गिराओगे या आप रिश्वत लोगे। 2000 mm स्क्वायर, ये आपको पता लग गया। अब करना क्या है भाई साहब, सारी वैल्यू आपके पास पुट करो और कुछ करना ही नहीं है। तो मेरे पास एरिया ऑफ 1 कितना है 1000 इंटू x1 कितना है 100। इसका मैं अभी एक ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अभी एक बार निकाल लो। इसका 2000 A2 और x2 कितना है 100 और नीचे कितना है हमारे पास, A1 है 1000 और ये है 2000। आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक के पीछे 5 जीरो मतलब 1 लाख आ गया, प्लस ये 3 और 3 6 जीरो, तो ये 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे आई 5 जीरो, क्योंकि ये 1000 यहाँ पे ज्यादा लिख दिया मैंने, सॉरी ये 1000 नहीं है, ये 100 ही है। ठीक है 100 ही है, क्योंकि 100 x2 था ना, 100 था, सॉरी, तो ये 1 जीरो कम हो जाएगी। चलो अब ये कितना है 3000। अगर हम इसको करेंगे तो ये 5 जीरो, ये 5 जीरो, तो ये 5 जीरो फिर से रह जाएगी। तो मैं कहूंगा 5 जीरो हमारे पास रहेगी ये वाली, 3 0 0 0 0, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 3 से 300 100 आ गया, तो मैं कहूंगा 100 ही आ गया, दोबारा 100 mm ही आ गया, मतलब x बार जो है वो 100 mm आ गया। 100 mm का मतलब है कि हमारा जो है इसका सीजी का, पहले मुझे पता लग गया कि हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा, x बार निकल आया। अब आपको y बार निकालना है, क्या निकालना है y बार। अब मैं क्या करूंगा, y बार के लिए बहुत उस सेम वैसा का वैसा ही चलना है, a1 y1 कर देना है प्लस a2 y2 कर देना है, बस और कुछ नहीं करना, अपॉन a1 प्लस a2। लीजिए a1 मेरे पास था 1000, y1 मेरे पास कितना था 50। देखो y1 याद कर लो एक बार, 50 और ये 105। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 50 है प्लस a2 कितना है 2000 और ये कितना है y2 कितना है 105 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस, मतलब मैं कर लिख ही देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है 2000। अब मैं करूंगा इसको 1 0 3 और 0 3 जीरो, ये 105 है, 105 दूना, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ गया 210, तो यही आ गया 105 को 2 से गुना, 3 जीरो और लगा दो, तो ये आ गया 3000, नीचे आ गया 3000। अब इसको प्लस कर दो, ये 3 जीरो 4 जीरो है, ये भी 4 जीरो है, 0 0 तो प्लस ही हो जाएंगे, 0 0 0 4 जीरो आ गई, ये 4 जीरो ये 4 जीरो, और ये 21 और 5 26 अपॉन 3000। तो मैं करूंगा इसको काट दूंगा, तो ये कट गया, सॉरी 3 जीरो कट गई, तो ये पे मेरे पास आ गया 8 3 24
ठीक है, 206 और 86 आ गया, ठीक है ना, 6×18 और 0.6×18, 86.66 कुछ आ जाएगा, 86.66 ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। अगर मैं कैलकुलेटर से करूं तो कैलकुलेटर से भी ऑलमोस्ट यही आएगा, मेरी गलती ना हो तो। ठीक है, मेरी गलती ना हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर सही है तो ठीक है, अगर गलती नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में मास्टर को गालियां पड़ती हैं। ठीक है, 105, 10 एक बार हुआ था। ठीक है ना, वो ये ना, इंसान को एक आप 100 अच्छे काम कर दो, एक गलत काम कर दो, आपकी जान ले लेगी दुनिया। वैसे ही हमारे साथ एक बार हुआ, एक बार गलती से मैंने कैलकुलेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन लिखना था, गलत लिखता, वो गलत इसलिए हो जाता है, आपका ध्यान बहुत तरफ होता है कि रिकॉर्डिंग सही हो रहा है, वीडियो सही बन रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे समझाते होती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जान ले ली मेरी। इतने कमेंट आए, अरे आपको कैलकुलेशन नहीं आती। यार भैया नहीं आती, ऐसी टीचर बन गए हम तो, ऐसी बीटेक कर लिया, ऐसी मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते, ऐसी बेवकूफ हूं मैं तो। ठीक है, 86.66 तो मैं मान के चलता हूँ 86.66। अगर आपका कुछ और आ रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही आएगा 86.66 mm। अब एक चीज देखो, ये क्या आ गया, y बार। अब मैं अगर कहूं तो y बार जो है वो 86 आया, तो आप खुद लगाओ, ये देखो 86 कहां पे होगा, यहां से 50 यहां पे होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यहां पे ऑलमोस्ट यहां पे। तो ये क्या है, ये है हमारा x बार और y बार का पॉइंट। x बार क्या था, x बार था हमारा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x बार, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस y बार, ये हमारा y बार। तो x बार हमारा आ गया, x बार आ गया ये 50 और y बार आ गया हमारा कितना, 86.6। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 86.66। तो ये हमारा सीजी पता लग गया। इस पॉइंट पे आप अगर किसी जगह से उठाना चाहोगे तो वो बैलेंस होगा। अब आपको कि सर क्या फायदा, क्या मिला इसको मतलब ऐसा करने का, हमें क्या फायदा, हमें ये फायदा कि अगर इस पॉइंट से अगर आप इस टी सेक्शन को, अगर मान लो बहुत हैवी है, ये है 2 टन का 3 टन का बहुत हैवी कोई ब्लॉक है, स्टील का बना हुआ है, इसको उठाना है क्रेन से, तो आप इस पॉइंट से अगर इसको उठाओगे, एग्जैक्टली कील नहीं लगाओगे, आप क्या करोगे, यहां से चेन बांधोगे। मान लीजिए यहां से चेन बांधी, यहां से चेन बांधी, यहां से चेन बांध के आपने एक नॉट बना दी, यहां पे एक नोट बना दी आपने, लगा के उसको नोट से वहां से उठाया, जो सीजी का पॉइंट है वहां से उठाया, तो वो गिरेगा नहीं, वो टी पॉइंट अपने आप सही पॉइंट पे जाता रहेगा, वो गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, चुपचाप आपका वो टी सेक्शन आराम से चला जाएगा। इसका फायदा ये होता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बताना, आप में से देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो मेरी बात मानते हैं। ठीक है, माँ बाप की बात भी नहीं मानते जो बच्चे, वो टीचर की बात भी नहीं मानते होते। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये वाला सेक्शन जो है इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। एल सेक्शन है, ठीक है, एल सेक्शन है, मैं इसकी वैल्यूज दे देता हूं और उसी के हिसाब से आप इसको बता देना मुझे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे यकीन कम है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखने आते, टाइम पास करने। देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर देते हैं, यहां से ये और ये यहां से ये। ठीक है, सबकी वैल्यू दे रहा हूं मैं, और आप चाहे नंबर 1 सेक्शन किसी को मान लो, 2 मानो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। जहां ऐसे डिवाइड कर लो, इसको ऐसे बना लो, यहाँ पूरे को बना लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मान लीजिए मेरे पास 100 mm है, और ये मान लीजिए 20 mm है। ठीक है, और ये मान लीजिए मेरे पास 200, चलो इजी कर देते हैं थोड़ा सा, 200 ले लो, चलो तो एक ही बात है, वो भी इजी रहेगा। ये 20 mm। अब आपको इसका x बार और y बार की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कितनी आई, और आपसे अगर नहीं हो रहा तो मुझे बताना है, ये भी बताना है कि मेरे से नहीं हुआ सर। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक y एक्सेस लेना है, यहाँ पे x एक्सेस लेना है, यहाँ पे x एक्सेस लेना है। तो इस पॉइंट पे CG यहाँ पे होगा, इसका CG यहाँ पे होगा, x1 y1 निकाल लोगे, a1 a2 निकाल लोगे, और x बार y बार आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, आपको क्या करना है दोबारा बता रहा हूं आपको, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर पूछो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक रेफरेंस लेना है, यहाँ पे एक रेफरेंस लेना है, और उसके बाद यहाँ पे एक CG का पॉइंट बना देना है कि ये CG का पॉइंट यहाँ पे है, इसका CG यहाँ पे होगा। तो आपको x1 y1 फिर x1 x2 और y2,
ठीक है, ये निकालोगे, उसके बाद x बार y बार निकालोगे। आई होप आपको ये सीजी वाला जो है टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी डिप्लोमा का ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, बीटेक का पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको पर्सनल पढ़ा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। बीटेक का पढ़ो, डिप्लोमा का पढ़ो, एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हो मैं करवा सकता हूं आपको, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो मैं आपको करवा सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा मैं आपको इस तरह की तैयारी, कोई भी जेई का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम वैसा ही होता है, वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सब्जेक्ट इधर उधर होता है। तो जेई का एग्जाम आपकी स्टेट का कोई भी आए, और आप में से कौन कौन है जो एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसी तरह जुड़े रहो। अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से कोई क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, और लाइक तो करो वीडियो को।